मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से, चुराया है दिल आपको किस्मत की लकीरों से। हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं अनुजाल यादव, आपका छोटा भाई। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि 2-3 दिन से मैं आपके क्लास में ना आ रहा हूं। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 8 चतुर्भुज स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, चतुर्भुज स्टार्ट किया क्लास 9 का एक्सरसाइज 8 एनसीईआरटी किताब। तो पहले सबसे आगे चतुर्भुज पढ़ने हमको, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले आपको सबसे पहले चतुर्भुज पता होना चाहिए कि चतुर्भुज कहते हैं किसको। आप चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज को आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो चतुर्भुज होता है कि चार रेखाखंडों से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 को रेखाखंड से जब जो भी बनता आकृति उसी को बोलते हैं चतुर्भुज। अगले टॉपिक में पढ़ाए थे त्रिभुज के बारे में, आज मैं बता रहा हूं चतुर्भुज। चतुर्भुज जो होते हैं ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला आपका है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा बराबर होता है। समलंब चतुर्भुज में एक भुजा बराबर होता है। वह चतुर्भुज जिसका एक भुजा बराबर होता है, जिस जैसे AC जो है AC किसके बराबर हो जाएगा? BD के। इसमें एक भुजा केवल बराबर होते हैं। और उसके बाद देखिए समांतर चतुर्भुज आप ध्यान रहेंगे। वह चतुर्भुज जो आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो। ये आमने सामने की भुजा बराबर होता है, AB बराबर होगा D के और AB समांतर होगा D के और AD भुजा बराबर हो जाएगा B के और AD समांतर हो जाएगा B के। तो यहां बोलता है कि वह चतुर्भुज जो आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा समांतर हो। तो आमने सामने की भुजा बराबर है और दोनों समांतर है। AB भुजा बराबर है और दोनों समांतर है। चलिए मैं तीसरा, देखिए यहाँ पर AB बराबर DC के हो जाएगा और AB समांतर DC होगा और AD बराबर हो जाएंगे BC के। और इस जो AD भुजा है समांतर किसी का हो जाएगा? BC के समांतर हो जाएगा। जिस तरह मैं E बोल दिया था, थोड़ा सॉरी। चलिए देखिए, सम चतुर्भुज बताएं हम, समलंब और समांतर बताएं। तो चतुर्भुज जो होता है समांतर और समलंब दो चतुर्भुज का भाग, और समांतर का आपको भाग है सम चतुर्भुज, आयत और वर्ग। तीनों भाग है, समांतर का भाग है। ये जो सम चतुर्भुज और आयत और वर्ग है जो समांतर चतुर्भुज का इससे रिलेशन है तीनों। देखिए, सम चतुर्भुज का बोलता है कि वह समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर से रिलेशन है, तो वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। वह समांतर चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो AB है तो AB बराबर हो जाएगा BC के। BC किसके बराबर हो जाएगा? DC के। और DC किसके बराबर हो जाएगा? AD के। मतलब इसका चारों भुजा बराबर होते हैं। और इसका देखिए गुण देख लेते हैं। सम चतुर्भुज का एक गुण और है कि जो इसमें विकर्ण होते हैं दो गो, AC और BD, इसका विकर्ण होता है। जो विकर्ण काटती है 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका गुण यही है सम चतुर्भुज में कि जो दोनों विकर्ण काटते हैं एक बिंदु पर, वो 90 डिग्री कोण बनाकर काटती है। तो दोनों विकर्ण 90 डिग्री कोण बनाकर काटती है। जब आप प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो ये इसका प्रयोग कीजिएगा वहां। उसका 2 गुण बता दिए। ये जो दो गुण है सही सम चतुर्भुज का अपना गुण है, और समांतर चतुर्भुज का गुण इसमें भी ला सकते हैं आप, क्योंकि समांतर से रिलेशन है तो समांतर से भी ला सकते हैं। तो उसमें होता समांतर में कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और आमने सामने जो समांतर होते हैं, तो ये आमने सामने भी इसमें भी समांतर होंगे क्योंकि समांतर से रिलेशन है। सम चतुर्भुज हो गया। अब चलते हैं आयत की ओर। आयत देखिए, वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो। इसमें होता है कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो या आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं।
तो जो आपको 4 को भुजा दिए हुए हैं और 4 को कोण दिए हुए हैं, इसमें एक कोण आपका समकोण रहेगा, कोई भी वो कोण आपका 90 डिग्री का दे रहे हैं। तो मानते हैं कोण डी आपका 90 डिग्री दिया हुआ, और जो ये होते हैं आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ये भी भुजा हो गया बराबर डीसी के, और एडी भुजा आपका बराबर हो गया बीसी के। आयत में भी दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण आपका है एसी तथा बीटी। आयत में भी दो विकर्ण होते हैं। अब मैं बता दिया समलंब और समांतर का ही भाग बताएं समचतुर्भुज आयत, और बच गया वर्ग। वर्ग अब देखते हैं। देखिए वर्ग पढ़ा रहे हैं, वह समचतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है। जो वर्ग है समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर होते हैं, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होते हैं। अगर आपको ए बी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बीसी आपको भी 4 हो जाएगा, और सीडी भी आपका 4 हो जाएगा, और एडी भी आपका 4 हो जाएगा। मतलब आपको एक भुजा पता हुआ रहे तो एक भुजा जो 4 भुजा के बराबर होते हैं, तो ए बी है, ए बी बराबर हो जाएगा बीसी के, और बीसी बराबर हो जाएगा सीडी के, और सीडी बराबर हो जाएगा एडी के। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, और विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। ये सी तथा बीडी, ये सी बराबर बीडी। तो ए बी जो भुजा हुआ से बीसी के बराबर हुआ, बीसी जो भुजा आपका वो सीडी के बराबर हुआ, सीडी जो भुजा आपको सीडी भुजा, मतलब चारों भुजा इसमें बराबर होते हैं वर्ग में। इसमें विकर्ण होते हैं एसी तथा बीडी, एसी बराबर बीडी। देखिए एग्जांपल है पहला कि दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। दर्शाना है कि आयत का जो प्रत्येक कोण होता है समकोण होता है, तो ये आपको बस दर्शाना है। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, देखिए चित्र में। देखिए मैं ऐसा बताऊंगा चतुर्भुज का, आपको फुल गारंटी लेता हूं कि आपको ना समझ में आएगा तो मेरे चैनल को छोड़ के भाग जाइएगा। तो देखिए सिद्ध करना हमको कि कोण ए बराबर कोण बी, और कोण बी बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए कोण ए बराबर दिया हुआ, तो आप जानते हैं कि एक ही ओर, जब भी तिर्यक रेखा में एक ही ओर कोण बनता है तो एक ही ओर तिर्यक रेखा का मान होता है 180 डिग्री। तो देखिए कोण ए प्लस कोण डी का मान है, तो कोण डी बराबर 180 डिग्री। इसका कारण लिख दे दीजिए कि एक ही ओर के अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान आपको पता है 90 डिग्री प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी बराबर 90 डिग्री प्लस में आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90। तो कोण डी का मान कितना आ गया 90। तो ई कोण का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो कोण ए का मान आपको पता था 90 डिग्री, और कोण डी का मान भी आ गया 90 डिग्री, दो के आ गया। तो दो के मुझे आ गया, तो कोण ए बराबर कोण सी कर सकते हैं कहां से, तो सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण से। कहा कि आप आयत में पढ़े कि सम्मुख भुजा बराबर होता है तथा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री प्लस डेल था, तो इसका सम्मुख कोण सी हो जाएगा, तो कोण सी का भी आ जाएगा कितना 90 डिग्री। अब कोण डी बराबर कोण बी, तो ये भी क्या आ जाएगा, कारण दीजिएगा सम्मुख कोण से, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बहुत आसान था। देखिए यही प्रश्न बहुत आसान है। दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। आपको समचतुर्भुज बताए थे कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज के गुण बताए थे आपको, आप गुण उसका याद रखिएगा। तो दर्शाना है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो चित्र में आप देखिए जो दो गो विकर्ण है यहाँ पर, तो हमको पहले दो गो त्रिभुज को सर्वांशम करना होगा, तब हम ये जो विकर्ण है इसका लंब 90 डिग्री का कोण सिद्ध करेंगे। तो ए त्रिभुज और ए त्रिभुज को पहले सर्वांशम करेंगे। तो देखिए एडी बराबर सीडी, आपको ई भुजा बराबर ई भुजा दिया हुआ है, लिख दिए।
अब आपको दिया हुआ है ई भुजा बराबर ई भुजा, मतलब ई भुजा का नाम हो गया ओ ए, या ए उधर धर दीजिए कोई बात नहीं। तो ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी। अभी देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है, तो ए ओडी है, ओडी इस त्रिभुज में भी है और ओडी इस त्रिभुज में है। तो जो पहले मैं बताया त्रिभुज को, जब त्रिभुज पढ़ा रहे थे तब बताए हैं कि जब भी भुजा दोनों तरफ मिलते हैं, इस त्रिभुज में भी आते हैं और इस त्रिभुज में आते हैं, जो कॉमन निकलते हैं उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो ये ओडी है इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में है, तो ओडी बराबर ओडी कहां से, तो उभयनिष्ठ। और इसका भी कारण दीजिए सम्मुख भुजा। तो देखिए एडी बराबर सीडी पहले से दिया हुआ है, ओए बराबर ओसी तो सम्मुख भुजा से, और ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ। तो भुजा भुजा भुजा, तो साइड साइड साइड, तो साइड साइड के सर्वांग समता के नियम से, तो त्रिभुज एओडी सर्वांग सम त्रिभुज सीओडी, तो त्रिभुज ई त्रिभुज बराबर त्रिभुज मेरा सर्वांग हो गया। तो जब भी दो गो त्रिभुज सर्वांग होता है तो उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होता है। तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी होगा, कहां से, तो इसको दे दीजिए बाई सीपीसीटी से, त्रिभुज में बताए हम। तो हमको यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करना है, तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी प्रूव हो गया। तो चलेंगे कि कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, सॉरी कोण एओडी प्लस कोण सीओडी, दोनों भुजा का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, कहां से, तो रैखिक जून। अब यहां जानते हैं कि कोण एओडी बराबर कोण सीओडी हो गया, तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी, अब अचंभा मत खाइएगा, कहा कि कोण एओडी बराबर कोण सीओडी है, तो कोण सीओडी के बराबर कर दीजिए कोण एओडी, या कोण एओडी बराबर कोण सीओडी कर दीजिए, ताकि दोनों बराबर है। तो पहले मैं बताए थे कोण एक बराबर कोण दो, तो कोण एक बराबर कोण दो की जगह पे एक लिख सकते हैं, ताकि कोण एक किसके बराबर है, कोण दो के। तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी बराबर 180 डिग्री, तो कोण एओडी एक और एक दो, तो दो कोण एओडी बराबर 180 डिग्री, समझ रहे हैं ना। काट दीजिए इसको, कोण एओडी बराबर 90 डिग्री, कोण एओडी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ काजी करना था कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो लंब कितना, तो 90 डिग्री। बताए थे पहले कि समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, से 90 डिग्री कोण बनाकर काटते हैं। तो आज यहाँ मेरा प्रूफ हो गया कि कोण एओडी बराबर 90 डिग्री। थोड़ा फिर से देख लीजिए, एडी बराबर सीडी दिया हुआ आपका, और ओए बराबर ओसी सम्मुख भुजा से भुजा बराबर आपको, और ओडी बराबर ओडी उभयनिष्ठ। तो जबकि तीन भुजा हुआ तो हम लगा दिए सूत्र क्या, साइड 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 के समता के नियम से, समझिएगा। तो त्रिभुज एओडी सर्वांग त्रिभुज सीओडी, ये त्रिभुज हो गया। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग होता है उसका संगत कोण और संगत भुजा हमेशा बराबर होता है। तो कोण एओडी बराबर कोण सीओडी, कहां से, इसको कारण लिखिएगा बाई सीपीसीटी से। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि जब भी दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं तो उसका संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। तो कोण एओडी प्लस कोण सीओडी को दोनों को जोड़ दिए, तो रैखिक जून से कितना माना गया 180 डिग्री। आप जानते हैं कि रैखिक जून का मान होता है 180 डिग्री। तो कोण एओडी प्लस कोण एओडी बराबर 180 डिग्री। तो कोण एओडी और कोण एओडी, दो कोण एओडी बराबर 180 डिग्री, तो कोण एओडी का मान 90 डिग्री। थैंक यू।